गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल्स कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्कूलिंग का एग्ज़ाम हो, अभी हालिया 12th के एग्ज़ाम 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या कोई भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में आर्टिकल्स के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने स्क्रीन में है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराते जाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। He looks as stupid as blank owl। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स में आपको पता है ए एन द, और यदि कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग आपको करना। ठीक है, तो देखिए क्या है, वह दिखता है इतना स्टूपिड जितना कि आउल है ना। तो देखिए आउल को आपको पता है कि आउल मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, और आपको जो आर्टिकल लगाना है वो आपको किससे है, जो आप साउंड आता है उससे आप अपना आंसर करते हो। तो जो आ है, आउल है ना, वो आ क्या है, हिंदी का स्वर है। ठीक है ना, और क्योंकि ये स्वर है इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे स्वर के पहले मैं जानता हूँ एन का प्रयोग करता हूँ, और व्यंजन के पहले मैं ए का प्रयोग करता हूँ। मीन्स वोवेल्स के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का। ठीक है, तो ये मैं आपको अपनी एक वीडियो में ए और एन का प्रयोग बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लें और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलते हैं आगे। आई बॉट खालिस्तान हॉर्स ब्लैंक ऑक्स एंड ब्लैंक बफेलो। ठीक है, आई बॉट मैंने ख़रीदा हॉर्स, ऑक्स और बफेलो। तो देखिए क्या, हॉर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉर्स कैसे हम लिखते हैं, ह, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ए। आई बॉट अ हॉर्स। ऑक्स, ऑक्स कैसे लिखते हैं, ओ क्या है, स्वर, इसलिए क्या आएगा, एन। आई बॉट अ हॉर्स एंड ऑक्स एंड बफेलो, कैसे लिखते हैं हम, बफेलो। ठीक है, आपको पता है जो भी मैं प्रोनाउंस करता हूँ उसको मैं हिंदी के स्वर या व्यंजन से, तो किससे शुरू हो रहा, वाह से, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द गाइड नोज खालिस्तान वे। जो गाइड है वो जानता है, क्या जानता है, रास्ता। तो देखिए एक निश्चित रास्ते की बात हो रहा है, और जब निश्चितता बताते हैं तो निश्चितता बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो क्या आएगा, द गाइड नोज द वे। ठीक है, तो आपका आंसर कौन रहेगा, द। इसमें हालांकि आपको एक एक ही ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन है, बट आपको ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आपको क्या एक से अधिक आएंगे। तो मान लीजिए आपको अलग अलग विकल्प आएंगे, एक में ए, एन और ए, इस तरीके से विकल्प आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये पहले वाले में आपका आंसर कौन सा आएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। देखिए जो ऑनेस्ट मैन है वो हमेशा क्या कहते हैं, सच्चाई बयां करते हैं। स्पीक द ट्रुथ ये एज ए मुहावरे के जैसे इस्तेमाल होता है, और जब मुहावरे, लोकतियाँ, फ्रेज इस्तेमाल होते हैं तो हम किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कहते हैं ना। तो ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ, ये आपका आंसर रहेगा। कॉपर इज़ खालिस्तान यूज़फुल मेटल। कॉपर जो है एक उपयोगी मेटल है ना। तो यूज़फुल हम कैसे बोलते हैं, यूज़फुल, या। ठीक है ना, तो आपको पता है या यज्ञ क्या है, एक व्यंजन है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, ए। व्यंजन के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, ए, है ना। आपको मैंने बताया था कि अ अनार से लेकर और आहा तक आप स्वर मान सकते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक ये आपका क्या रहता है, व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, या क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ए। तो कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल। ठीक है। द चिल्ड्रन फाउंड खालिस्तान एग इन द नेस्ट। देखिए एक के सेंस में चिल्ड्रन ने क्या पाया, एक घोंसले में एक एग पाया है ना। तो एग कैसे लिखते हो आप, ए, है ना, इससे इस तरीके से आप एग लिखते हो। और ये जो ए है वो क्या है, स्वर है। स्वर का मतलब हम वॉवेल के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का, इसलिए आपका आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ही इज़ खालिस्तान ऑनर
टू हिज कंट्री, है ना। तो देखिए ऑनर कैसे, भले ये किससे शुरू है, एच से, लेकिन हम इसको क्या ऐसे लिखते हैं इसको, ऑनर, और क्या है, एक स्वर है, मतलब आपका वॉवेल है, इसलिए आपका आंसर बनेगा एन, आंसर नंबर बी। इंग्लिश इज़ खालिस्तान ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसका, ईजी, ईजी हम कैसे लिखते हैं, ईजी, ई क्या हमारा वॉवेल है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एन, आंसर आएगा बी, ठीक है। खालिस्तान, सन शाइन्स ब्राइटली, तो आपको पता है जो यूनिक चीज़ें होती हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, यूनिक चीज़ों के पहले हम किन का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर आपका रहेगा आंसर नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच इज़ खालिस्तान लैंग्वेज ऑफ खालिस्तान पीपल ऑफ इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे एक तो यदि हम किसी को कहते हैं कि केवल इतना मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज, तो वो वहाँ पे हम ए का विकल्प चुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कई बार क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, फ्रेंच इज़ खालिस्तान लैंग्वेज। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश इज़ ईजी लैंग्वेज, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, ए या एन का प्रयोग किया, ठीक है, तो यहाँ पे एन आ रहा है ईजी के कारण। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंच इज़ खालिस्तान लैंग्वेज ऑफ लोगों की लैंग्वेज, तो अब एक ये निश्चितता की बारे में बता रहा है, इसलिए क्या आएगा, फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। फ्रेंच जो है इंग्लैंड के लोगों की जो है एक भाषा, हालांकि फ्रेंच ज़्यादातर फ्रांस में बोली जाती है, बट ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, बनेगा इसमें दो विकल्प, द और द के, यहाँ भी आपको कोई एक गलत विकल्प देगा, यहाँ भी कोई गलत, दो दो करके विकल्प देंगे, ठीक है। अगला देखिए, रोहित इज़ खालिस्तान अनटाइडी, अनटाइडी बॉय, तो अनाराना आ क्या वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन, आंसर बनेगा बी, ठीक है। आई हैव कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं, अम्ब्रेला, आ क्या है, स्वर है, वॉवेल है, इसलिए क्या आएगा, एन, अम्ब्रेला, आंसर बनेगा आपका बी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन, साइक्लोन इज़ खालिस्तान आइसलैंड, तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, आइसलैंड, एक आइसलैंड है, आ क्या है, वॉवेल है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, एन। ही इज़ नॉट खालिस्तान मिस्टर ए के वर्मा whom you know, देखिए वो वाले मिस्टर वर्मा नहीं है जिसे आप जानते हो, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि किसी के नाम के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते, ऐसे नहीं बोलेंगे द मिस्टर वर्मा या इस तरीके से। लेकिन देखिए ये अब चूँकि प्रतीकात्मक रूप से बात कर रहा है कि ये वो वाले नहीं है, ठीक है, तो ये निश्चित तक बता रहा है कि ये वो वाले नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दा का प्रयोग करना है, डेफिनेट वाला नियम यहाँ पे लगेगा। ही इज़ नॉट द मिस्टर ए के वर्मा whom you know, ये वो वाले नहीं जिसको हम जानते हैं, ठीक है, द आंसर आपका बनेगा। यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, एप्पल कार्ट इस खालिस्तान हिस्टोरिकल नोवेल, तो देखिए एप्पल कार्ट ये निश्चित रूप से किसी नोवेल का, देखिए क्या है, हिस्टोरिकल नोवेल, एक नोवेल होगी जिसका नाम क्या है, एप्पल कार्ट। तो देखिए एक निश्चित नोवेल की बात कर रहा है और निश्चितता बताने के लिए हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए दो दो विकल्प वाले होंगे, तो पहला आपका द, और ये एक क्या है, नोवेल है, इसलिए क्या होगा, द एप्पल कार्ट इज़ अ हिस्टोरिकल नोवेल। इस तरीके से आपको दो उत्तर गलत गलत देंगे, कुछ ना कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पहले में द आएगा और दूसरे में आएगा तो आपका आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान मैन इज़ खालिस्तान इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो आदमी है वो क्या है, एक बुद्धिमान जो है जीव है, इस तरीके से। तो देखिए वैसे तो क्या करते हैं हम, अगर इसकी बात करते हैं कि कोई निश्चित व्यक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द मैन हूँ, द वेमेन हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी एक निश्चित लड़के की व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे द की संभावना नहीं होगी, या ये नहीं कह सकते कि एक आदमी क्या है, इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जीरो आर्टिकल आएगा पहले वाले में, है ना। मैन इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो इसमें जीरो है, दूसरा ऑप्शन आपको इस तरीके से कुछ भी अलग अलग देंगे, ठीक है। तो आपको पता रहेगा
ऐसे ऑप्शन देगा एग्ज़ाम में, आपको पता रहेगा कि पहले में 0 आना है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, n। अगला देखिए, द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। देखिए जो टेबल में पेन रखे हैं ना, जो पेन टेबल में रखे हैं ना, वो वाले किसके हैं, मेरे पेन हैं। कौन से वाले पेन की बात कर रहा है, जो दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। तो देखिए कुछ निश्चित पेन्स की बात कर रहा है कि वो वाले पेन कौन से वाले जो टेबल के ऊपर रखे हैं वो किसके हैं, बोलो मेरे। तो आंसर यहाँ पे निश्चितता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज़ खालिस्तान बेस्ट दैट ही कैन डू। तो देखिए यहाँ पे लगा है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या आएगा, दिस इज़ द बेस्ट दैट ही कैन डू। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा सी। अगला देखिए, USSR इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। देखिए USSR ये एक संगठन के रूप में है। देखिए अगर केवल लिखता है इस तरीके से द रशिया, द अमेरिका, इस तरीके से लिखता है कुछ भी, तो वहाँ पे हम कभी भी कंट्री के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। द इंडिया, द पाकिस्तान, द अमेरिका, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट, तो हम वहाँ पे एक संगठन का नाम लेते हैं और संगठन के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये USSR क्या है, एक संगठन है। तो ये क्या होगा, द USSR इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, आंसर आपको बनेगा सी। अगला देखिए, राहुल इज़ ओपन माइंडेड मैन। ओपन माइंडेड कैसे लिखते हो इसको, ओपन माइंडेड, ओ क्या है, वोवेल है, वोवेल है, इसका मतलब क्या आएगा, राहुल इज़ एन ओपन माइंडेड मैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्न टू खालिस्तान लेफ्ट। तो देखिए हमेशा कभी भी वो लेफ़्ट राइट इस तरीके को, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, हमेशा द का ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, द यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, डोंट मेक अ नॉइज़। ये भी आपका एक फिक्स एंटिटी के रूप में यूज़ होता है हमेशा। डोंट मेक अ नॉइज़, हमेशा हम इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए का ही प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्या है, खालिस्तान स्टिच इन टाइम सेव 9। देखिए स्टिच का मतलब ऐसे तो होता सिलने से संबंधित है, पर क्या है स्टिच मतलब यदि आप क्या करते हो कि बुरे वक्त, यदि आप क्या करते हो अच्छे वक्त में क्या करते हो, कोई चीज़ सेव करते हो, सुरक्षित करते हो, तो आपके बुरे वक्त में वो काम में आता है। आई स्टिच इन टाइम सेव 9, यदि आपने क्या किया, अपने अच्छे समय में कुछ सेविंग की, बचा के रखा, एक मुहावरा है। तो देखिए आई स्टिच इन टाइम सेव 9 एक ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है इंग्लिश में, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है, आई स्टिच इन टाइम, है ना। तो इसका आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, इट इज़ खालिस्तान यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो देखिए यूनिक आप कैसे लिखते हो, या, और या क्या है हिंदी में, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले आप क्या लगाते हो, ए का प्रयोग करते हो। आंसर क्या है आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो देखिए जो कभी भी आपने पढ़ा है पर्वत श्रेणी के पहले, क्या, पर्वत श्रेणी के पहले मतलब जो चेन ऑफ माउंटेन्स हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पर्वत श्रेणी के पहले द का, लेकिन ध्यान रखना कभी सिंगल चोटी हो, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह है ना, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय है, विंध्य है, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं, जबकि सिंगल चोटी है वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करते। अगला देखिए, महाभारत इज़ अ रिलीजियस बुक। तो देखिए कोई भी आपके जो रिलीजियस ग्रंथ हैं, ग्रंथ के पहले भी आपने पढ़ा होगा, जो भी आपके रिलीजियस ग्रंथ हैं, सेक्रेट आपकी बुक्स वगैरह हैं, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, द महाभारत, द गीता, है ना, इस तरीके से। तो आपका आंसर बनेगा द। अगला देखिए, श्रीनगर इज़ सिचुएटेड टू द, यहाँ पे क्या जाएगा, द नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए डायरेक्शन बताने के लिए, क्या, डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, है ना, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इस तरीके से दिशाओं के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टिकल्स के
कुछ कॉमन एरर करेक्शन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर के आऊँगा। दोस्तों यदि आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।